सो वीकेंड ब्लॉग इज़ हेयर। इट्स सैटरडे और सैटरडे को मैं थोड़ा लेट उठी थी। उठते ही मैंने बनाई आज अपने लिए गरम गरम चाय। जब से घर पे रहने गई थी ना तब से चाय की आदत पड़ गई, क्योंकि ना करते करते भी ना हो ही जाता है, थोड़ी सी ले लो थोड़ी सी ले लो। तो अब मुझे भी क्रेविंग सी होने लग गई सुबह की चाय की। बहुत ही जल्दी ये आदत वैसे ख़त्म हो जाएगी। आज मैंने पी कुल्हड़ वाली चाय। ये कुल्हड़ वैसे ही मिठाई में आया था, बट मैं इसको अब एज अ चाय कप यूज़ करने लग गई हूँ, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट ही अलग होता है। करेंटली इट्स अराउंड 11:30 और अभी मैं बहुत चिल मूड में हूँ। आज आराम से उठी थी, फिर नाश्ता वाश्ता कर लिया, घर पे सबसे बात हो गई, मतलब दोनों घर पे बात कर ली। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आज शाम को डिनर में क्या स्पेशल बनाऊँ, क्योंकि एज यू ऑल नो सैटरडे है, तो आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। सो सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। तो अभी तक तो मैंने जो सोचा है वो मैं रेसिपीज़ देख रही थी। एक मैंने देखी है पनीर भुर्जी की, और दूसरा मैंने देखा है एक शिमला मिर्च का शॉर्ट्स था, मतलब शिमला मिर्च इन अ डिफरेंट वे। तो देखती हूँ कि अगर वो बनाती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्डर करूँगी जो भी सामान मुझे चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। तो अभी करती हूँ ब्लिंकिट फटाफट से, एंड देन फिर आगे के सारे काम। जब से मैं घर से आई थी मैं बहुत प्रोकास्टिनेट कर रही थी अपनी अलमीरा को सेट करने में, बट फाइनली आज सोचा कि कर ही लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे ही प्रोकास्टिनेट करती रही तो मुझे ही बुरा लगेगा इन दी एंड। फिर मैंने लंच में अपने लिए बना लिए नमकीन जवे, क्योंकि सुबह कुछ भी लंच बनाने का ऐसा मन नहीं कर रहा था। एंड नमकीन जवे इज़ माई गो टू लंच और ब्रेकफास्ट, की जब भी बहुत भूख सी लगती है ना तो मैं सीधे यही बना लेती हूँ। सो यस गाइस, करेंटली इट्स अराउंड 5 PM एंड अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लिया। और जब मेरी अभी आंखें थकने लगी ना, देन आई रियलाइज उफ, सुबह से यही कर रही हूँ मैं। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ख़राब कर दिया अपना दिन। आई लर्न सो मैनी थिंग्स। लाइक इंस्टाग्राम के लिए भी ना बहुत से दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे आप रील अपलोड करो, कैसे हैशटैग फिल करने हैं, हाउ टू एडिट अ रील, ये वो। मतलब वो 15-20 सेकेंड का रील बनाने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं उसके पीछे। एंड या लेट मी शेयर यू वन थिंग विथ यू ऑल। ये मेरे पास एक रिसीव हुई थी वेला बीटा ऑर्गेनिक से, ये अरोमा कैंडल्स। ओ माई गॉड, दीज आर जस्ट अमेजिंग। वैसे भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन था, आई वॉन्ट सेंटेड कैंडल्स, बहुत बहुत टाइम से ऐसा था, बट फिर मैं नहीं खरीद पाई। कोई बात नहीं, आई गॉट इन अ फ्री। सो ये मेरे पास 4 इसके ऐसे फ्लेवर आए हैं। ओ माई गॉड, सब इतने अमेजिंग है ना। मैंने इन चारों को एक साथ जलाया था बिकॉज आई हैव टू मेक अ रील। और ये चारों ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, बहुत बहुत, मतलब आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हो ना, जस्ट गिफ्ट इट। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एक तो हर कैंडल की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब एक अलग ही माहौल हो गया था जब मैंने चारों कैंडल अपने रूम में जलाई थी, अप्रॉक्स 5 मिनट के लिए या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, और मज़ा आ गया मुझे। सो आई एम नॉट स्पॉन्सर दिस, बट हाँ फ्री में आई रिसीव हुआ है, बट स्टिल आई रियली लव्ड इट। एंड स्पेशली ये जो वनीला वाली है ना, बहुत बहुत अच्छी है। oh my god, I'm obsessed with this one. ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय। और यहाँ पर मैं इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है इसमें 500, मतलब 499 की दिखा रहा है इसमें। तो मुझे काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि सेंटेड कैंडल्स ना बहुत महंगी आती है। एंड संग में आपको ये प्यारी सी एक ग्लास बॉटल, मतलब जार टाइप का मिल जाएगा, जो कि आप बाद में इसको रीयूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसके ऊपर इस तरीके से ये ढक्कन भी है, तो आप इसको ऐसे बंद करके रख सकते हो। बातें बतानी है आपको। तो ये नमकीन ना स्पेशली मेरी मम्मी बनाती है और मैं बचपन से इसको खाती आ रही हूँ, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी कुछ है ना वो सब कुछ बहुत हेल्दी है। सो मैं बताती हूँ, इसके अंदर पता है सिर्फ इतना सा तेल लगता है, बहुत ही ज़रा सा, वो भी सिर्फ जो मक्का के चिप्स होते हैं उनको तलने के लिए। उसके अलावा हर चीज़ को थोड़ा ड्राई रोस्ट ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
बहुत ही कम प्राइस में बन जाती है। लाइक मैं अभी बरेली गई थी तो मैं वहाँ से मक्का की चिप्स लाई थी। इट्स अराउंड 20 रुपीज़ के 250 ग्राम अराउंड थे। तो मैं इसको 2 बार खा भी चुकी हूँ, अभी नमकीन में भी यूज़ होकर अभी भी मेरे पास बाकी रखे हुए हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में बन जाती है। ये जो क्या कहते हैं, परवल, इसको हम बोलते हैं पफ्ड राइस, वो भी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। ये अराउंड मुझे लगता है 50 रुपये में बन गई होगी आधा डिब्बा नमकीन। इसकी जगह जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो 200-300 की होती है और इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इतना सोडा वगैरह होता है कि आपकी हेल्थ को भी ख़राब करता है। सो उसके कंपैरिजन में मुझे ये इतनी सही लगती है कि मतलब घर पे बनाओ और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। विद इन हाफ एन आवर मैंने इसको बना लिया, वो भी बीच में रुक रुक के, क्योंकि मैं बीच में इंजॉय करने लगी थी मक्का के चिप्स, बिकॉज वो मेरे बिल्कुल फेवरेट हैं। तो गाइज, अगर आप भी अपनी लाइफ में थोड़ी हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हो तो ट्राई दिस आउट। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी द रेसिपी ऑफ दिस नमकीन, तो वो मैं कभी और दिखा दूंगी। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज मेनली मेरा कोई ऐसा कुकिंग काइंड ऑफ चैनल तो है नहीं, तो इसलिए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी। बट सो ईजी, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शेयर विद। तो संडे की शुरुआत हुई एक अलग ही मोड में। मैंने हेल्थियंस ऐप से एक स्लॉट बुक कर दिया था फॉर हिज नॉर्मल बॉडी चेकअप। तो सुबह वो यूरिन और ब्लड के सैंपल लेने के लिए आ गए। उससे पहले कुछ भी नहीं खाना था, तो उससे पहले कुछ भी नहीं खाया और फिर सीधे हमने चाय नाश्ता किया। फिर मैं लंच की क्लिप्स लेना भूल गई, इसमें बनाई थी शिमला मिर्च और दाल। और शाम को फिर हमने चाय पी, पाव भाजी खाई और वो चले गए। सो इस बार उनको जल्दी जाना पड़ा, इसलिए वीकेंड का कुछ भी व्लॉग नहीं है। अब पूरा मतलब मैं कह सकती हूँ 12 घंटे भी हम साथ नहीं रहे, बट इट्स ओके, इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो सिर्फ आना और जाना ही हुआ, बट थोड़ा बुरा लग रहा था तो मैं बाहर वॉक पे चली गई और फिर मैंने आज बहुत जल्दी डिनर कर लिया। लुक एट माई हालत आफ्टर डिनर। मैं चली गई थी बाहर वॉक करने के लिए और इतना ज़्यादा पसीना आया है मुझे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि आज मैंने एक साथ में काफ़ी स्टेप्स कंप्लीट किए। मतलब टोटल मैंने अभी तक 11,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अप्रॉक्स 7 से 8,000 स्टेप्स मैंने एक साथ में कवर अप किए, तो शायद इसीलिए इतना ज़्यादा स्वेट हो रहा है। पर इट्स फील सो गुड बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे इतनी स्वेटिंग हुई है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ही इस तरीके से एक्सरसाइज मतलब कुछ किया है। सो दैट्स फील सो गुड। गाइज, यू ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप एक दिन में कितने स्टेप्स कंप्लीट करते हो। और अगर आप इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते हो तो ट्राई टू डाउनलोड अ ऐप जिसका नाम है पीडोमीटर, जिससे आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि जब आप फ़ोन के साथ में हो तो आप कितने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो। इससे अप्रॉक्स आइडिया भी लगा रहेगा कि आप दिन में आपकी एक्टिविटी कितनी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। एंड ऑफकोर्स फिजिकल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो बढ़िया काम करती है, बट अगर आप मेंटली बहुत एंजाइटी फील करो, ओवर थिंक करो, जस्ट गो फॉर वॉक और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा